अस्सलाम वालेकुम। हमें जो वीडियो एक वीडियो जो मिला है एक वीडियो मिला जो वीडियो हमें मिला है उसमें समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत की नागरिक हैं या नहीं है, या उनका भारत के प्रति या भारत की जनता के प्रति या भारत के महिला वर्ग के प्रति कोई किसी भी एक प्यार, मोहब्बत, दायित्व है या नहीं, रखती हैं या नहीं रखती हैं। हमने जो उनकी जो वाणी को जो सुना है वह जहरीली वाणी है, बल्कि यूं कहें कि वो विषैली वाणी है। ऐसी वाणी जिससे एक मनोबल को तोड़ने वाली वाणी है। मैं सवाल उठाती हूँ कि उनकी बात पर सवाल उठाती हूँ कि उनकी सोच पर, क्या वो ऐसी सोच अपने दिलो दिमाग में रखती हैं कि क्या क्या हमारे देश में कोई महिला वर्ग में भी बंटवारा है? क्या महिलाएं भी झाड़ू पोछा, मान लीजिए अगर कि क्या कोई झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं या सफाई कर्मचारी हैं जो हमारे देश में सौंदर्य को बनाने वाले लोग हैं, पहली बात तो मैं उसको हटाती हूँ, वो बात ही नहीं मानती हूँ कि कौन था पोछा, कौन था झाड़ू, कौन था नहीं, कौन था है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उनकी सोच को मैं आप सबके सामने जाहिर करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के जरिए से कि क्या हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, या यूं कह ले कि जो सफाई कर्मचारी हैं, या जिनको हम सभी लोग बढ़ चढ़ के उनकी सम्मान करते हैं, जिससे हमारे देश की हरियाली, हमारे देश की सफाई सुथराई, हमारे देश की स्वच्छता, सौंदर्यता, जो हमारे मजहब के भी पहला स्टेप है कि सफाई आधा ईमान है, और हमारे देश का भी एक नारा है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत। इसको बनाने के पीछे किसका हाथ होता है? उन लोगों का जो हमारे देश को सौंदर्य बनाते हैं। अगर आप ऐसी वाणी बोल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सीधे सीधे उन ऐसे लोगों को टारगेट कर रही हैं, उन ऐसे लोगों को मनोबल को तोड़ रही हैं जो दिनों रात देश, घर, प्रेम, परदेश, परिवार को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, संवारने के लिए, तैयार करने के लिए। क्या आपके घर में कोई पोछा झाड़ू करने वाली नहीं आती है? क्या आपके परिवार में झाड़ू पोछा करने वाली नहीं आती? चलिए मान लिया पोछा झाड़ू करने वाली नहीं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका राइट नहीं है? क्या उनका राइट देश में रहने का नहीं है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? आप कौन होती हैं? आपने किस हिसाब से आकर के उनको ये कहा है कि वो झाड़ू पोछा करने वाली? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या वो पोछा झाड़ू करने वाले, क्या पोछा झाड़ू करने वाले कोई राइट नहीं होता है कि वो देश के नागरिक है? या आप ही आती रहेंगे, आप ही सारे सारे सर्टिफिकेट ले रखा हुआ है, कौम की जिम्मेदारी या महिला वर्ग की जिम्मेदारी या सारी की सारी सारे वर्ग की जिम्मेदारी आप ही ने ले रखा है? आप अगर बताएंगे यार, आप किसको प्रेशर है? आपको किसका डर है? आपको कौन सा ऐसा दबाव था? आपको किसकी पार्टी में ऐसा जाना था? आपको कौन सी मलाई खानी थी? आपको किसके बीच में जाना है जिसकी वजह से आप किसी एक ऐसे वर्ग को टारगेट कर रही हैं जिसका देश के अत्यधिक जरूरत है, और आज नहीं, शुरू से लेकर के आने वाले वक्तों तक के उन लोगों की जरूरत रहेगी। और रही बात अब उस पॉइंट की कि जो आपने बोला, वहां पर पोछा झाड़ू करने वाली बैठी थी या देश को तोड़ रही थी। अरे, आपको ये नहीं मालूम है कि जो महिलाएं बोल रही हैं, अपना हलक फाड़ रही हैं, उनको मनोबल को देखिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा? नहीं। हाँ, अब यहाँ पर बात ये आती है कि वो पोछा झाड़ू वाली लोग ही इतने अच्छे थे, इतने अवेयर थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रखी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही उन्होंने अपना राइट मांगने के लिए एक प्रोटेस्ट किया, एक धरना किया, और अपनी सरकार से मांग करने के लिए। और बता दीजिए, सन आजादी से लेकर सन 47 के बाद से लेकर कौन आज तक ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें अपनी बात को सरकार से मनवाने के लिए घर से बाहर ना निकले हों? किसने धरना ना दिया हो? किसने प्रोटेस्ट ना दिया हो? अगर धरना प्रोटेस्ट ना होता तो संविधान हमें इजाजत क्यों देता? अगर धरना प्रोटेस्ट ना होता तो संविधान की धारा में हमें इसका राइट क्यों क्यों दिया जाता? आपसे ज्यादा तो मुझे समझदार वो पढ़े लिखे लोग वो लगते हैं जिनको आपने पोछा झाड़ू वाला कहा है, या जिसको आपने इन्हें हलक फाड़ने वाला कहा है, या आपने जो भी वर्डों से उनको नवाजा है।
मुझे तो वो बेहतर लगे, कम से कम वो अवेयर हैं। और अवेयर नहीं है तो वो अपना संविधान बचाओ, देश बचाओ वाला काम कर रहे हैं। आप तो यहाँ पे तोड़ो और फोड़ो वाला काम कर रहे हैं। आपको तो अपने को देख रहे हैं, लेकिन वो अपने को नहीं देख रहे हैं। वो अपने वर्ग को देख रहे हैं, अपनी महिला शक्ति को देख रही हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख रही हैं, अपने लोग को भी देख रही हैं, अपने देश को भी देख रही हैं, अपने बात को मनवा भी रही है। क्या संविधान को राइट नहीं है? कौन सा ऐसा है जिन्होंने अपने प्रोटेस्ट नहीं किया है, अपनी बात नहीं मनवाई? आखिर वजह क्या रही है जो आपने आकर के उनको ऐसे कहा है? या आपकी दाल कहाँ नहीं गली है, या कहाँ आपने अपनी बात नहीं मनवाई है, या कहाँ आपको अपनी बात मानी? किसके ऊपर आप अटैच कर रही है मैडम? आप जिस परिवार से ताल्लुक रखती हैं, या आप जिस परिवार से बिलोंग करती हैं, या आप जिस परिवार घराने से भी ताल्लुक रखती हैं, तो पहले भी अपना बैकग्राउंड ढक करके आप चेक कर लीजिए। उनको कहने से पहले मैं रिया से दे के आपको ये चैलेंज करती हूँ कि आप अपने गिरेबान में पहले झांक के देखिए कि आप कितनी बड़ी महिला हैं, आपका परिवार कितना बड़ा है और कितना सुसंपन्न परिवार है। क्या आपने भी हिदायत निभाया है जो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए? क्या आपके द्वारा जो भी शेर शायरी आपके पिताजी करते हैं, क्या उनको कभी आपने कहा है कि इसमें महिलाओं की कहाँ कहाँ बेइज्जती हुई है? उसने आपने देखा है क्या? वही सोच को आप लेकर के यहाँ पर उतर रही हैं। यहाँ पे शेर शायरी नहीं है जो जनता को मजा आ गया। यहाँ पर देश और संविधान की बात है। अगर कोई भी बवाल होता या कोई भी उनको ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। कल को अगर ये CNRC तो एक अलग सा मुद्दा हो गया, लेकिन इसी तरीके से अगर और भी महिलाओं के लिए कोई आवाज उठाएगा तो आप उनको भी यही लफ्जों से नवाजेंगी। आपके महिला वर्ग के लिए आप ही हैं, बाकी कोई महिलाएं कुछ नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं की आप ही ने ले रखी हुई है। आप जो कह देंगे सारी महिलाएं वो बेकार, खाली आप ही एक सुसावित्री है, सखी सावित्री है, खाली सर आपके अलावा कोई सखी सावित्री नहीं है, ना होगा। मतलब हिंदुस्तान में सन आजादी से लेकर के आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई सावित्री नहीं है। बल्कि जो देश के लिए लड़ रहा है वो गद्दार है, वो हलक फाड़ रहा है, वो पोछा लगा रहा है, वो झाड़ू पोछा लगा रहा है, वो झाड़ू करने वाली औरत है, वो पोछा करने वाली औरत है। वो आप होती कौन है? आप हैं कौन? आपकी क्या पहचान है? आपको कौन जानता है? क्यों अपने आप को हाईलाइट कर रही है? किसके देन है? क्या मिलने वाला है आपको? किसका ऊपर हाथ है? कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रही है? किस पार्टी को बर्बाद करने के लिए खड़ी हुई है? आपका तो बाकायदा से बाइकाट होना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज के साथ साथ, देश के साथ साथ, समाज के साथ साथ, घर के साथ साथ, महिला वर्ग के साथ साथ बाइकाट होना चाहिए। आप महिला होकर के महिलाओं की बेइज्जती कर रही हैं। आपकी ये सोच महिलाओं कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। आपका ये कारनामा, आपकी ये बातें उन लोगों के साथ साथ अन्य महिलाओं के भी जोड़ देती है जो रातों दिन अपने देश, अपने समाज के लिए कार्य करती हैं। अरे आपने ऐसा कोई काम अच्छा किए जिससे देश के लिए तरक्की हुई हो या समाज में खुश हुआ हो, आप वो लाइए। आप किसी वर्ग को टारगेट क्यों कर रही हैं? महिला वर्ग को आखिर वजह क्या है? अगर किसने आपको क्या दिया है? किससे आपने पैसे ले रखे हैं? किसने आपको सपोर्ट कर दिया है? किसका डर आपको सता रहा है? मलिकाना हक तो हमारा है ही है, हम तो मालिक हैं ही है। मलिकाना हक की बात कर रही हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी महिलाओं को पूरा पूरा मलिकाना हक देता है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो सवार हो। हर विभाग भी उसको उतनी ही इज्जत देता है। और साथ साथ हमने आजादी से लेकर आज तक भी हमारी बहुत स्वतंत्रता सेनानी ऐसी रही है महिलाएं जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती हूँ अभी मैं, वरना मैं आपको गिनवाती। क्या आपको शायद मालूम नहीं है कि मलिकाना हक की सही से डिफिनेशन क्या होती है? आपको मालूम है परिभाषा मलिकाना हक की क्या होती है? मलिकाना हक हर उस इंसान का है जो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक है तो मलिकाना हक कहाँ से आ गया? कोई नेपाल थोड़ी नहीं आए थे, कोई बांग्लादेश थोड़ी नहीं आए थे, कोई चीन से थोड़ी नहीं आए थे। है तो देश के नागरिक। देश का नागरिक देश सरकार से ही मांगे, फिर क्या किसी और दूसरी सरकार से मांगेगा या पड़ोसियों से मांगेगा? अपनी बात अपने देश की सरकार से, अपनी वर्तमान सरकार से, अपनी केंद्र सरकार से अगर नहीं करे मांगेगा तो क्या बगल वाले देश से मांगेगा? उनका मलिकाना हक वहां के, या यहाँ के लोग यहाँ कहेंगे, वहां के लोग वहां जाके कहेंगे। यहाँ मलिकाना हक तो आप खुद गलत है। या तो मुझे लगता है कि आप अपने मलिकाना हक ढूंढ रही हैं, क्योंकि आपका मुझे कहीं कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। ना आप किसी पार्टी में जा पाएंगे, और ना ही आप समाज के लायक हैं, ना ही आप किसी पार्टी के लायक हैं, ना ही आप किसी परिवार के लायक हैं। आप अपना सोचिए, अपना हक सोचिए कि आपके ऊपर किसका हक है, आप किसका हक जताना चाह रही हैं। उनको मत कहिए, वो अपनी जगह सही है। और भी बहुत से प्रोटेस्ट हैं, जैसे कि किसान आंदोलन चला रहे हैं, किसान चला रहे हैं आंदोलन, वो अपनी बात मनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत का हमें क्या मिलना चाहिए। उसमें आपको क्या? आप तो घर पे बैठी हैं, आपने घर से निकली, अपने आप को लाइमलाइट कर लिया, उसके बाद आपने सबको किनारे कर दिया।
आप अपनी बात को वापस लीजिए और पोछा झाड़ी करने वाली महिलाओं को, जो आपने जो भी बात कही है पोछा झाड़ू करने वाली महिलाओं को लेकर के, वो मेरे सम्मान के बराबर स्त्रियां हैं। मैं उनको अपने समाज में बिल्कुल भी कमतर नहीं समझती हूँ। जैसे मैं अपने आप को समझती हूँ, जैसे मैं दूसरी औरतों को समझती हूँ, महिलाओं को समझती हूँ, ऐसे ही मेरे देश की हर औरत है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अन्य किसी भी विभाग में हो। महिलाओं में मैं किसी के प्रति कोई ऊंच नीच नहीं सोच सकती, और ना मैं रखती हूँ, ना मैं बर्दाश्त करूंगी। तो लिहाजा आप अपनी इस वाणी को वापस लीजिए और तत्काल प्रभाव से आकर के इस नाम को लेकर के, जो आपने झाड़ू पोछा और हलक चिल्लाने वाले लफ्जों का इस्तेमाल किया है, आप उन औरतों से, उन महिलाओं से माफी मांगिए। शुक्रिया।